तो सॉल्व करते हैं बच्चों। ये हमारा क्या बनेगा? इट विल बी नेगेटिव ए यूनियन नेगेटिव बी, बेसिकली अवर ए यूनियन बी यूनियन नेगेटिव सी एंड ए यूनियन सी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ए यूनियन बी हम लिख चुके एंड विल हैव ए यूनियन सी। तो अब हम ए यूनियन सी और लिखते हैं, विच विल बी नेगेटिव ए यूनियन नेगेटिव बी यूनियन ए यूनियन बी। बच्चों समझ में आया नहीं आया गाइस? इज दिस क्लियर और नॉट? तो हमारा ये बन गया। यू कैन सी गाइस दिस विल बी टोटोलॉजी, एंड टोटोलॉजी का एंड विद समथिंग इज दैट समथिंग ओनली। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? नेगेटिव ए यूनियन नेगेटिव बी यूनियन नेगेटिव सी। दैट इज व्हाट यू विल गेट बच्चों। तो गाइस यू कैन सी इट इज नॉट अ टोटोलॉजी। अब आते हैं नेक्स्ट वन पे बच्चों, F2। F2 हमारा क्या है? इट इज A यूनियन B यूनियन B इम्प्लाइज नेगेटिव A। इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारा बन जाएगा A यूनियन B यूनियन नेगेटिव B यूनियन नेगेटिव A। अब बच्चों तुम देख सकते हो इजीली कि हमारा टोटोलॉजी बन के आएगा, क्योंकि हमारे पास यूनियन है। वी विल ओपन द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स को ओपन करते यू कैन सी B यूनियन नेगेटिव B इज टोटोलॉजी एंड इवन A यूनियन नेगेटिव A इज टोटोलॉजी। टोटोलॉजी का यूनियन विद टोटोलॉजी इज टोटोलॉजी ओनली। तो हमारा इसमें आंसर क्या आएगा? आंसर विल बी ऑप्शन सी गाइस, कि F1 इज नॉट अ टोटोलॉजी बट F2 इज अ टोटोलॉजी बच्चों। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों, लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। क्वेश्चन नंबर 56 इजी है बच्चों। एक काम करते हैं, लेट मी राइट डाउन द स्टेटमेंट जो उन्होंने दे रखी है। इफ यू वर्क हार्ड you will earn money. So basically you work hard, that is P, you will earn money, that is Q। ठीक है ना बच्चों? कि अगर हमारा ये क्या आ गया, बेसिकली यहाँ पे एक देन होना चाहिए था विच इज मिसिंग ओवर हियर, दैट इफ यू वर्क हार्ड देन यू विल अर्न मनी बच्चों। तो हमें पता है P implies Q का कॉन्ट्रा पॉजिटिव इज नेगेटिव Q implies नेगेटिव P, जो कि हमारा आएगा if you will not earn money you will not work। अच्छा बच्चों, ये हार्ड तो था ही नहीं, ये हार्ड मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया। क्या करोगे? ठीक है ना? तो इस स्टेटमेंट को मैं एक बार रिपीट करके लिख देता हूं, ऐसे काम हो जाते हैं गाइस। होल्ड ऑन। इफ यू विल वर्क you will earn money, if you will work you will earn money। तो हमारा ये था P, देन you will earn money, तो ये था हमारा Q। तो अब हमें पता है P implies Q का कॉन्ट्रा पॉजिटिव इज नेगेटिव Q implies नेगेटिव P। तो वो हमारा क्या बनेगा बच्चों? दैट विल बी if you will not earn money you will not work। ठीक है ना बच्चों? तो वो मैं लिख देता हूं, if you will not earn money then you will not work। तो तुम देख सकते हो गाइस, ऑप्शंस में ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस, लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 55। हमें क्या है? A implies B implies A is equivalent to what? ये हमारा बनेगा नेगेटिव A यूनियन नेगेटिव B यूनियन A। तुम देख सकते हो इसे, यही बनेगा। एंड यू कैन सी दिस इज टोटोलॉजी, मतलब सब जगह यूनियन हमने ब्रैकेट्स खोल दिए, तो हमारा नेगेटिव A यूनियन A इज टोटोलॉजी। तो नेगेटिव B यूनियन टोटोलॉजी इज टोटोलॉजी ओनली। अब हमें चारों ऑप्शंस देखनी पड़ेंगी गाइस, क्योंकि हम डायरेक्ट देख के विजुलाइज नहीं कर पा रहे विच कुड बी द आंसर। पहले पे आते, A implies A डबल implies B। ओके बच्चों, अब गाइस मैं एक चीज तुम्हें पहले ही बता दूं कि थोड़ा बहुत जब डबल इंप्लाइज आता है ना, यू ऑलवेज गेट अ फील
कि यू शुड बी यूजिंग ट्रुथ टेबल। पहली चीज मैं वैसे भी सॉल्व कर सकता हूं, बट स्टिल इट इज बेटर टू यूज अ ट्रुथ टेबल, स्पेशली इन केसेस में। अब देखो गाइस, ट्रुथ टेबल इसकी आसान है, इसलिए हेल्प करती है। ए बी है, तुम्हें पता है ए बी में कैसे करते हैं, टी 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 एफ टी एफ एफ, दैट इज व्हाट यू हैव गॉट बच्चे, राइट। और ए डबल इंप्लाइज बी की ट्रुथ टेबल क्या होती है, एफ टी टी, सॉरी, इट इज टी एफ एफ टी। हाँ है ना बच्चों, जब दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स तो हमारा क्या होता है, ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स। अब उन्होंने कहा है ए इंप्लाइज ए डबल इंप्लाइज बी। हमें पता है कि गाइस, जब तुम्हारा पहले वाला ट्रू है, सेकंड वाला फॉल्स है, तब तुम्हारा इंप्लाइज का नेट रिजल्ट क्या होता है बच्चों, फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, देन ए इंप्लाइज बी इज फॉल्स। तो देखते हैं बच्चों, लेट मी टेक दिस वन, ए इंप्लाइज ए डबल इंप्लाइज बी। हम कहेंगे पहला ट्रू सेकंड ट्रू, इट इज ट्रू। पहला ट्रू सेकंड फॉल्स, इज फॉल्स। अब दोनों फॉल्स तो इट इज ट्रू। और मतलब जहां पे ऐसे मान के चलो इन दोनों में तो पहला हमारा फॉल्स आ गया ना, तो इन एनी केस दिस विल बी ट्रू। बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? तो यू कैन सी फ्रॉम हियर कि इट इज नॉट कमिंग आउट इक्वल टू टोटोलॉजी, बिकॉज इन वन सिनेरियो द आंसर इज कमिंग आउट फॉल्स। बच्चों समझ में आया नहीं आया गाइस? इज दिस क्लियर और नॉट? कि हमने इसको वी डिड इट वाया ट्रुथ टेबल, बिकॉज ट्रुथ टेबल इज इजियर बेसिकली। अगर तुम ध्यान से देखो, इसको हम अदरवाइज भी सॉल्व कर सकते थे, बट इट वुड हैव बीन स्लाइटली लॉन्गर। लॉन्ग हमें चाहिए नहीं। समझ में आया नहीं आया बच्चों? यहां तक कोई डाउट? एक काम करते हैं, इस बार मैं सॉल्व कर देता हूं, नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट बी सॉल्व। देखो, इट विल बी व्हाट, दिस विल बी नेगेटिव ए यूनियन। एक काम करता हूं, पहले मैं इसको इंप्लाइज की फॉर्म में ही रखता हूं। ए डबल इंप्लाइज बी क्या होता है, इट इज ए इंप्लाइज बी एंड बी इंप्लाइज ए, दैट इज व्हाट यू गेट बच्चों। तो ये हमारा क्या बनेगा, ए इंप्लाइज नेगेटिव ए यूनियन बी एंड नेगेटिव बी यूनियन ए, ये बन गया हमारा। इस इंप्लाइज को सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा नेगेटिव ए यूनियन बी एंड नेगेटिव बी यूनियन ए। ये हमारा बनाएगा, दिस इज व्हाट वी हैव गॉट। अब हमें इसे क्या करना है बच्चों, सिंप्लीफाई करना है। तो गाइस सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यहां पे एक काम करते हैं, लेट अस ट्रीट इट एज, ये हमारा क्या है, ए यूनियन बी एंड सी, ये हमारे पास है। वी हैव गॉट, फिर से देखो, ए यूनियन बी एंड सी, विच इज नथिंग बट ए यूनियन बी एंड ए यूनियन सी, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो लिखते हैं गाइस, नेगेटिव ए यूनियन बी एंड नेगेटिव ए यूनियन नेगेटिव बी यूनियन, दिस इज व्हाट यू विल गेट। इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, मैंने क्या किया है, ए यूनियन बी एंड ए यूनियन सी बच्चों, ये मैंने किया, दैट इज व्हाट आई हैव डन। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। ये हमारा बना नेगेटिव ए यूनियन बी, और तुम देख सकते हो एंड दिस इज योर टोटोलॉजी। नेगेटिव ए यूनियन ए क्या होता है, टोटोलॉजी। और टोटोलॉजी के साथ एंड करते हो, द एंड के बाद जो टर्म है दैट इज व्हाट यू गेट, है ना बच्चों? मतलब एनीथिंग यूनियन, सॉरी एनीथिंग एंड टोटोलॉजी इज दैट समथिंग ओनली। तो ये हमारा बनेगा। यू कैन सी इट इज नॉट कमिंग आउट इक्वल टू टोटोलॉजी, जो कि हमने ट्रुथ टेबल से भी देख लिया। ओके, लेट अस गो ऑन टू द सेकंड ऑप्शन, बी पे चलते हैं गाइस। बी इज ए इंप्लाइज ए यूनियन बी, ये हमारा क्या बनेगा, दिस इज नेगेटिव ए यूनियन बी। तुम देख सकते हो गाइस, दोनों तरफ यूनियन ने ब्रैकेट खोल दिया, एंड यू कैन इजीली रियलाइज यू विल गेट टोटोलॉजी एज द आंसर। तो हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट, बट स्टिल लेट अस गो ऑन टू सी एंड डी फॉर प्रैक्टिस बच्चों। ए इंप्लाइज ए एंड बी, क्या करेंगे हम इसे, नेगेटिव ए यूनियन ए एंड बी। गाइस
सॉल्व करते हैं, इट विल बी ए यूनियन बी एंड ए यूनियन सी। तो सॉल्व करेंगे, व्हाट विल वी गेट? इट विल बी नेगेटिव ए यूनियन ए विच इज टोटोलॉजी, टोटोलॉजी का एंड विद नेगेटिव ए यूनियन बी। तो टोटोलॉजी का एंड विद नेगेटिव ए यूनियन बी विल गिव अस नेगेटिव ए यूनियन बी ओनली, जो कि हमें पता ही था कि जो सी और डी हैं दे शुड नॉट कम आउट इक्वल टू टोटोलॉजी। हमारा आंसर बी ऑलरेडी आ चुका है, तो अब डी को भी देखते हैं। ए इंप्लाइज बी, ये होगा नेगेटिव ए यूनियन बी। तुम देख सकते हो यूनियन है, ब्रैकेट्स खोल दिए, यू विल गेट द आंसर एज नेगेटिव ए यूनियन बी। दैट इज द आंसर दैट यू विल गेट। ठीक है ना बच्चों? तो इन एनी केस यहां पे हमारा आंसर वाज ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे चलते हैं गाइस, लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 54। हमें कहा गया है टेल कि इनमें से क्या स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब दोनों टोटोलॉजी है नहीं है, व्हाट्स द सिनेरियो। तो गाइस हमें दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। लेट अस गो ऑन टू ए पार्ट व्हिच इज नेगेटिव क्यू एंड p implies q implies नेगेटिव p। तो बच्चे से सॉल्व करते हैं, इट विल बी नेगेटिव q एंड नेगेटिव p यूनियन q implies नेगेटिव p। अभी मैंने इसको नहीं किया, implies को मैंने सॉल्व नहीं किया उस फॉर्मेट में, नेगेटिव p यूनियन q में अभी मैंने नहीं लिखा बच्चों इसे। तो गाइस देखते हैं इसे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्या बनेगा? इट विल बी नेगेटिव q, मतलब दिस इज ऑफ द टाइप a एंड b यूनियन c विच इज a एंड b। हमारा बना नेगेटिव q एंड नेगेटिव p यूनियन नेगेटिव q एंड q। नेगेटिव q एंड q क्या बनेगा बच्चों? फैलेसी। और फैलेसी के साथ इसका क्या है बच्चों? यूनियन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? फिर से देखो, दिस इज नेगेटिव q एंड नेगेटिव p यूनियन नेगेटिव q एंड q। तो बेसिकली हम यूनियन ले रहे हैं विद नेगेटिव q एंड q, तो यूनियन विद फैलेसी गिव्स दैट वैल्यू ओनली। तो हमारा ये है। अब इसको सॉल्व करते हैं, विच विल बी q यूनियन p यूनियन नेगेटिव p। तुम देख सकते हो गाइस दिस विल, क्योंकि तुम्हारे पास सेम साइन है, ब्रैकेट खोलते ही यू विल गेट टोटोलॉजी एज द आंसर। अब आते हैं बी ऑप्शन पे बच्चों, ये होगा p यूनियन q एंड नेगेटिव p implies q बच्चों। दैट इज व्हाट यू हैव गॉट। तो गाइस अब देखो, अगेन विल बी यूजिंग द फॉर्मूला a एंड b यूनियन c विच विल बी a एंड b यूनियन a एंड c। अब a एंड b क्या है? फैलेसी। हमें दिख रहा है नेगेटिव p एंड p इज फैलेसी। फैलेसी का यूनियन विद हमारा दूसरा टर्म क्या बनेगा? नेगेटिव p एंड q। फैलेसी का यूनियन विद नेगेटिव p एंड q, तो हमारा ये बन गया q एंड नेगेटिव p का यूनियन विद फैलेसी इज दिस टर्म ओनली, दिस इंप्लाइज q। तो ये हमारा बनेगा नेगेटिव q यूनियन p यूनियन q। दैट इज व्हाट यू विल गेट गाइस। समझ में आया नहीं आया बच्चों? कुछ नहीं किया मैंने, इसका नेगेटिव किया, विच विल बी नेगेटिव q यूनियन p एंड यूनियन q। तुम देख सकते हो गाइस ये हमारा टोटोलॉजी देगा, एंड टोटोलॉजी का यूनियन विद p इज टोटोलॉजी ओनली। So both A and B are tautologies. Option C is the correct option बच्चों। Let us go on to the next question guys। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं बच्चों। 53 में हमें दे रखा है नेगेटिव P एंड P यूनियन Q। इसका नेगेशन पूछा है। ये काम करते हैं, पहले इसे सॉल्व कर देते हैं, बाद में नेगेशन लगा देंगे। This is of the type A and B union C, which is A and B. A and B is basically fallacy. Fallacy का union with A and C, so which will be nothing but A and C only, which will be negative P and Q. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Negative P and P union with negative P and Q. तो negative P and Q के साथ अगर हम union करते हैं fallacy का, we get the same term only. तो दिस इज व्हाट यू हैव गॉट। इसको सॉल्व करने पे दिस इज व्हाट यू गेट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू।
इसका जब तुम नेगेशन उठाओगे इट विल बी P यूनियन नेगेटिव Q। तुम देख सकते हो दिस इज द ए ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बच्चों। नेक्स्ट पे चलते हैं गाइस, लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 52 बच्चों। गाइस देखो क्वेश्चन अब सिंपल आने शुरू हो गए हैं रिलेटिवली। नेक्स्ट पे आते हैं, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टॉटोलॉजी। गाइस अगेन हमें चार ऑप्शंस देखनी पड़ेंगी, देयर इज नो अदर वे आउट। B implies A and A implies B, ये है बच्चों हमारा। अब गाइस इसे देखो, इसको हम सॉल्व करते हैं, विच विल बी नेगेटिव B यूनियन A एंड नेगेटिव A यूनियन B, ये हमारा है गाइस। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारा क्या बनेगा, दिस विल बी नेगेटिव B यूनियन, पहले ब्रैकेट की चीज सॉल्व करेंगे। इट इज ऑफ द टाइप A एंड B यूनियन C, विच विल बी A एंड B। A एंड B क्या आ गया, फैलेसी, फैलेसी का यूनियन विद A एंड दिस, मतलब इसको हम लेंगे A एंड B का यूनियन विद हमारा फैलेसी विच विल बी दिस ओनली। तो इसको मैं एक ब्रैकेट हटा ही देता हूं, ये हमारा बन गया A एंड B, ये बन गया। फिर से देखो A एंड यूनियन, सॉरी A एंड नेगेटिव A यूनियन विद A एंड B, तो हमारा सिर्फ A एंड B ही बचेगा इसमें। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा नेगेटिव B यूनियन A, नेगेटिव B यूनियन A का एंड विद नेगेटिव B यूनियन B। अब बेसिकली दैट इज नथिंग बट एंड विद टोटोलॉजी विच विल गिव अस दिस टर्म ओनली। तुम देख सकते हो दिस इज व्हाट यू गेट एज द आंसर एंड दिस इज नॉट अ टोटोलॉजी। नेक्स्ट पे चलते हैं गाइस, लेट अस चेक द सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है A एंड A implies B implies B, ये हमारा बनेगा A एंड नेगेटिव A यूनियन B implies B। पहले इसे सॉल्व करते हैं, दिस विल बी A एंड नेगेटिव A फैलेसी, फैलेसी का यूनियन विद A एंड B, तो हमारा ये क्या बनेगा गाइस, दिस विल बी नथिंग बट A एंड B ओनली। ठीक है ना, फैलेसी का यूनियन विद A एंड B इज A एंड B ओनली। A and B implies B is nothing but negative A union negative B union B। हम कहेंगे this is nothing but tautology guys, ये पार्ट tautology है, tautology union negative A is tautology only। तो हमारा B आंसर आ चुका है, B is the correct answer, B is the tautology। C और D को भी देखते हैं। वैसे C और D को अगर तुम देखोगे इट इज वेरी सिंपल, A का एंड विद A यूनियन B, तुम रियलाइज करोगे A यूनियन B का A के साथ एंड it will be nothing but A only guys, मतलब A union B is a superset of A, उनका एंड लोगे it will be A only। ऐसे ही D को देखते हैं, A union A and B, तुम देख सकते हो guys it will be nothing but A only। हाँ या ना बच्चों, A and B का यूनियन विद A is a superset of A and B, तो तुम रियलाइज कर सकते हो द आंसर विल बी A only guys। समझ में आया नहीं आया बच्चों, मतलब विदाउट सॉल्विंग वी हैव गॉट द आंसर। अब नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 51। हमें कह रखा है फॉर ए इंटीजर n इफ n क्यूब, पहले एक बार मैं स्टेटमेंट को लिख देता हूं, फॉर एन इंटीजर n if n क्यूब माइनस 1 is even then n is odd। बच्चों ये स्टेटमेंट तो एक कॉमन स्टेटमेंट होगी, यहां से इफ देन आ रहा है, तो बच्चों ये है इफ p देन q, और ये हमारी स्टेटमेंट एज इट इज आ जाएगी जब हम इसका, इन्होंने कहा है कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालना है। अब हमें पता है P इंप्लाइज Q का कॉन्ट्रा पॉजिटिव इज नेगेटिव, Q इंप्लाइज नेगेटिव। इसको सुनो बच्चों, ये स्टेटमेंट क्या है, ये बनेगा हमारा इफ n इज नॉट ऑड, मतलब पहले तो ये लिखेंगे हम, इसको लिख देते हैं सबसे पहले, फॉर एन इंटीजर n इफ n इज नॉट ऑड, जिसको हम एक तरीके क्या कह सकते थे, इफ n इज इवन देन
n cube minus 1 is not even, जिसको हम लिख सकते हैं n cube minus 1 is odd बच्चों। तो guys this is basically your option D guys, ये हमारा ऑप्शन डी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 50। हमें कह रखा है नेगेशन ऑफ P यूनियन नेगेटिव P एंड Q। इसका नेगेशन चाहिए, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। इट विल बी P यूनियन नेगेटिव P विच इज टोटोलॉजी, टोटोलॉजी का एंड विद P यूनियन Q। तो ये बेसिकली हमारा कुछ नहीं बचेगा, ये P यूनियन Q ही बचेगा। मतलब इसका अगर हम एंड करते हैं टोटोलॉजी का तो इट विल बी P यूनियन Q ओनली। अब हमें इसका नेगेशन चाहिए, विच विल बी नेगेटिव P एंड नेगेटिव Q, विच विल बी ऑप्शन डी बच्चों। क्लियर है गाइस? लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। अब बच्चों ने हमें दे रखा है P implies Q implies P, this whole implies P implies P union Q। बच्चों देखते हैं इसे, लेट अस हैव अ लुक एट दिस वन गाइस। तो देखो ये हमारा क्या बनेगा, दिस विल बी नेगेटिव P यूनियन नेगेटिव Q यूनियन P, ठीक है ना बच्चों। दिस विल नेगेटिव P यूनियन Q गाइस, ये हमें दे रखा है। अब लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस वन बच्चों। डू यू रियलाइज गाइस ये टोटोलॉजी है, हाँ या ना बच्चों? ये चीज समझ में आई नहीं आई? दिस इज नथिंग बट टोटोलॉजी बच्चों, क्योंकि यूनियन है, हमने ब्रैकेट खोल दिया तो दिस इज टोटोलॉजी। और यहां पे अगर तुम देखो तो दिस इज अगेन टोटोलॉजी, टोटोलॉजी इंप्लाइज टोटोलॉजी। तुम्हें याद होगा बच्चों कि ये हमें क्या देगा, दिस विल गिव यू टोटोलॉजी एज द आंसर। मतलब T इंप्लाइज T का हमारा आंसर क्या होता है गाइस, इट इज T ओनली, हाँ या ना? तुमने ट्रूथ टेबल में याद है नहीं याद है बच्चों? अगर दोनों है, इफ P is true and Q is true, then P implies Q is true बच्चों। समझ गए गाइस या नहीं समझ गए? इज दिस क्लियर और नॉट? आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू यू गाइस, ठीक है ना? तो ये हमारा आंसर आ गया, दिस इज कमिंग आउट इक्वल टू टोटोलॉजी, आवर ऑप्शन ए बच्चों। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर गाइस, बाकी हमें चेक करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 48। अच्छा बच्चों यहाँ पे मतलब मैंने तो लेफ्ट साइड का बोला था कि नेगेटिव P यूनियन P इज टोटोलॉजी, तुम यहां से भी देख सकते हो क्योंकि दोनों तरफ यूनियन है, ब्रैकेट खोल दिया, यहाँ पे भी नेगेटिव P यूनियन P बन रहा है। यू आर गेटिंग बोथ एज टोटोलॉजी बच्चों, ठीक है ना गाइस? लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 48 नाउ। नेगेशन पूछा है ऑफ x डबल इंप्लाइज नेगेटिव y। अब बच्चों जिस टाइप के एक्सप्रेशन दे रखे ना, विल नॉट बी गोइंग फॉर ट्रुथ टेबल। नॉर्मली मैं कहता हूं कि डबल इंप्लाइज में गो फॉर ट्रुथ टेबल, लेकिन जिस टाइप के एक्सप्रेशन दे रखे हैं इट्स ऑफ द टाइप कि तुम मतलब रेदर देन यूजिंग ट्रुथ टेबल आई वुड से कि गो विद द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है हमारा उसे देखो, इन्हें कह रखा है x डबल इंप्लाइज नेगेटिव y। तुम्हें पता है P डबल इंप्लाइज Q इज नथिंग बट P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P, हाँ है ना बच्चों? तो वही चीज हम यूज करने वाले हैं। We will say x double implies negative y is nothing but x implies negative y and negative y implies x। ये हमारा क्या बन जाएगा, दिस विल बी नेगेटिव x यूनियन नेगेटिव y एंड y यूनियन x। दिस इज व्हाट यू हैव गॉट बच्चों। ये हमारा है, उन्होंने पूछा इसका नेगेशन क्या होगा, इसका नेगेशन होगा x एंड y यूनियन नेगेटिव y एंड नेगेटिव x। क्लियर और नॉट गाइस? तुम सीधा देख सकते हो, दिस इज नथिंग बट ऑप्शन ए। ओके बच्चों, वैसे मैं नॉर्मली कह रहा होता हूं कि डबल इंप्लाइज में इट इज बेटर टू यूज ट्रुथ टेबल, बट स्टिल जिस टाइप के उन्होंने ऑप्शंस दे रखे थे इट वाज बेटर कि तुम जो हमारे फॉर्मूले हैं उनको यूज करो। नाउ लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 47 गाइस। 47 पे जाते हैं, उन्होंने कह रखा है इफ
a function f is differentiable at a, then it is also continuous at a. मतलब ये हमारा बेसिकली p है गाइस और ये पूरा हमारा q है. इफ p then q, उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव पूछा है, मतलब नेगेटिव q implies नेगेटिव p. It basically means if a function is not continuous at a, then it is not differentiable at a. जो कि हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? इट विल बी ऑप्शन सी गाइस. क्लियर हुआ नहीं हुआ बच्चों? यहां तक कोई डाउट गाइस? नेगेटिव क्यू इंप्लाइज नेगेटिव पी इज द आंसर. कॉन्ट्रा पॉजिटिव. क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं बच्चों. अब गाइस हमें दे रखा है, ध्यान से देखो गाइस, P यूनियन Q या सॉरी Q यूनियन P, फर्क नहीं पड़ता लेकिन स्टिल Q यूनियन P इंप्लाइज P डबल इंप्लाइज नेगेटिव Q. बच्चों अब इसमें आई वुड सीरियसली सजेस्ट गो फॉर ट्रूथ टेबल, क्योंकि ट्रूथ टेबल बहुत सिंप्लीफाइड है. ध्यान से देखो क्यों सिंप्लीफाइड है. हम कहेंगे P यूनियन Q. P यूनियन Q का तुम्हें याद होगा, यू डोंट इवन हैव टू मेक P एंड Q. ट्रू 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 फॉल्स इज व्हाट यू गेट. हाँ है ना बच्चों? और अब आते हैं इस पे विल यूज अ वेरी नाइस थिंग गाइस. डू यू रिमेंबर बच्चों, इसको मैंने क्या बताया था? दिस P double implies negative Q is same as negative P double implies Q and it is nothing but negation of P double implies Q. याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? जिसके आगे मैंने ये भी बोला था यार, दिस इज नॉट हैज बीन यूज्ड इन क्वेश्चन, बट यस वी कैन यूज इट क्वेश्चंस में. इसको अगर हम यूज करेंगे तो बहुत जबरदस्त फायदा होगा. यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग, ये चीज मैंने करवाई थी. द लास्ट एक्सप्रेशन आई टोल्ड यू गाइस कि इसको याद कर लेना, इट माइट हेल्प. आइडिया क्या? इट इज नेगेशन ऑफ P डबल इंप्लाइज Q. हाँ है ना बच्चों? नाउ दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प यू. P डबल इंप्लाइज Q की ट्रूथ टेबल क्या होती थी? इट वाज ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू. तो इसकी ट्रूथ टेबल क्या होगी बच्चों? दिस इज बेसिकली नेगेटिव ऑफ P डबल इंप्लाइज Q. तो इसकी ट्रूथ टेबल क्या आएगी बच्चों? इसकी ट्रूथ टेबल आएगी फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स. अब हमें क्या है? इनके आगे इंप्लाइज, मतलब दिस इज योर P डबल इंप्लाइज नेगेटिव Q. हमें चाहिए P यूनियन Q इंप्लाइज P डबल इंप्लाइज नेगेटिव Q. गाइस अब ध्यान से देखो, बड़ा मजा आएगा तुम्हें. यहां पे ट्रू है, यहां पे फॉल्स है, इट विल बी फॉल्स. बाकी दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, दोनों फॉल्स हैं तो ट्रू. दिस इज योर ट्रूथ टेबल फॉर द एक्सप्रेशन गिवन. तुम देख सकते हो इट इज नॉट टॉटोलॉजी. हाँ है ना बच्चों? यू कैन इजीली सी दिस इज नॉट अ टॉटोलॉजी. क्लियर गाइस? अब नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट भी बहुत सिंपल है. नेगेटिव Q एंड हमें दे रखा है नेगेटिव P डबल इंप्लाइज. तुम्हें इसकी ट्रूथ टेबल तो पता ही है. इसकी ट्रूथ टेबल यही होगी जो P डबल इंप्लाइज नेगेटिव Q की थी. अभी मैंने ऊपर एक्सप्रेशन में बताया था ना गाइस, दीस बोथ आर इक्वल. नेगेटिव Q में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है क्योंकि तुम्हें याद नहीं होता, तो कोई बात नहीं, PQ का बना लो. TT TF FT FF. मतलब ये Q तुम्हें एक्चुअली चाहिए था, Q के बजाय भी तुम्हें नेगेटिव Q चाहिए, तो नेगेटिव Q लिख लेते हैं, विच विल बी FT FT. वो होता क्या है गाइस, इसमें नॉर्मली तुम्हें जो नेगेटिव Q है, ये तुम्हें मतलब Q तुम्हें ऐसे याद नहीं होता इस एक्सप्रेशन की फॉर्म में. याद है तो अच्छी बात है कि जब तुम्हारे दो स्टेटमेंट हैं तो तुम्हारा Q क्या होगा और P क्या होगा. P विल बी TTFF, Q विल बी TFTF. अगर तुम ये याद कर लेते तो बहुत भला हो जाता है तुम्हारा. तुम्हें P और Q नहीं बनाने पड़ते, फिर तुम सीधा Q से नेगेटिव Q बना लेते कि जहां पे ट्रू है वहां पे फॉल्स कर दिया और जहां पे फॉल्स है वहां पे ट्रू कर दिया. लेकिन बच्चों को ये P और Q, मतलब जब तुम्हारे पास दो स्टेटमेंट है तो P और Q की ट्रूथ टेबल क्या बनेगी, ये बच्चों को याद नहीं होता. इसलिए मैंने P और Q बनाया और फिर मैंने नेगेटिव Q बना दिया. अब आते हैं नेगेटिव P डबल इंप्लाइज Q.
जिसकी ट्रूथ टेबल क्या होगी बच्चों? इट विल बी फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, जो हमारी ऊपर थी, ये देखो, फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स। अब हमें चाहिए इसका एंड, इन दोनों का एंड गाइस, क्या बनेगा? इसको मैं लिख देता हूं, इसका एंड लोगे तो दिस विल बी फॉल्स, दिस विल बी ट्रू, दिस विल बी फॉल्स, दिस विल बी फॉल्स। दैट इज व्हाट यू विल गेट बच्चों। तुम देख सकते हो इवन दिस इज नॉट अ टॉटोलॉजी और अ फैलेसी। तो गाइस हमारी बोथ स्टेटमेंट S1 एंड S2 आर नॉट करेक्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना गाइस? क्लियर हुआ नहीं हुआ गाइस? आई होप इट इज क्लियर टू यू। चलो अब नेक्स्ट पे चलेंगे गाइस।